लूका 19:1-10। वह यानी यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वो नाटा यानी हाइट में कम था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, ए जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना वापस देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। 19:9 एक और बार हम सब साथ में पढ़ेंगे। 9वां वचन। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। ठीक है, काफी। अभी हम वापस एक की ओर आ जाएंगे। लूका 19:1। किसके बारे में हम देख रहे हैं? एक व्यक्ति जिसका नाम है जक्कई। वो बहुत पैसे वाला था। आज के टाइम में अगर देखें तो इनकम टैक्स का बड़ा आदमी था। आयकर भवन में बहुत बड़ा पदवी रखने वाला इनकम टैक्स कमिश्नर था। बहुत पैसा था उसके पास। लेकिन फिर भी तीसरे वचन में क्या लिखा है? वो यीशु को देखना, हाँ, वो यीशु को क्या देखना चाहता है। उसके पास पैसा है, फिर भी वो यीशु को देखना चाहता है। मेरे समझ के अनुसार ये पढ़ने से मुझे ये समझ में आया कि पैसा काफी नहीं है। वो ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे पास पैसा है, अब यीशु की जरूरत क्या है। उसे लगा पैसा तो बहुत है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे यीशु को देखना है, क्योंकि कुछ तो है मेरे अंदर कमी जो पैसा पूरा नहीं कर रहा। अभी भी मेरे अंदर कुछ है जिसके वजह से मुझे यीशु को मिलना है। और ये भी अच्छी बात है, यीशु को ढूंढना, जानना। जरूरी है कि जाने कि ये है कौन जिसने पूरे इतिहास को 2 में बदल डाला। कैसे बदल डाला 2 में इतिहास? आज 2024 का मतलब क्या है? पृथ्वी 2024 साल से ही है। इतिहास को 2 में बदल डाला, 2024 से पहले और 2024 मतलब
2024 से पहले और तब से लेके आज तक का इतिहास को दो में बदल देने वाला ये इंसान कौन है? आज पृथ्वी में सबसे ज्यादा इसके पीछे चलने वाला ये इंसान कौन है? जिसने न बंदूक उठाई, न तलवार चलाया, फिर भी उसके पीछे जाने वाले इतने सारे लोग, ये कौन है? कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इसे चूक सकता है। हर इंसान के जीवन में इसका असर कहीं ना कहीं दिखता है। इसने जो कहा, इसने जो दावे किए हैं, वो इतना बड़ा है कि हमें जांचना जरूरी है कि कौन है ये। इसने कहा कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं और मैं ही जीवन हूं। ऐसा दावा करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए इसे ढूंढना और इससे जानना जरूरी है। या तो ये झूठ बोल रहा है या ये सच बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तो दुनिया में इतने सारे एक झूठे व्यक्ति के पीछे कैसे जा सकता? सच है तो फिर इसे ढूंढना, जानना जरूरी है। इसने कहा कि उद्धार का मार्ग केवल मैं हूं। अरे ऐसा कौन बोल सकता है? किसकी हिम्मत? उद्धार का मार्ग केवल मैं हूं, मेरे सिवा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो जरूर इस व्यक्ति को जानना जरूरी है, उसे सीखना, उसे समझना। और इतिहास में एक ही व्यक्ति जिसने आज तक एक पाप नहीं किया, ऐसा तो कौन है? एक पाप नहीं करने वाला कौन? मुझे जानना है। जक्कई ने बोला मुझे जानना है। क्या आप जानना चाहते हो इसको? जो पूरे दुनिया के मनुष्य का पाप अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर अपना जान दिया, ये कौन है? इसके बारे में जानना जरूरी है। उतना ही नहीं, क्रूस पर मरने के बाद फिर दावा करता है कि तीसरे दिन वो जी उठा। इस व्यक्ति को हम चूक नहीं सकते। बड़े बड़े दावे करने वाले ये कौन है? यारो, जक्कई संतृप्त नहीं था। उसको लोगों ने कहा कि ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है। उसने कहा कि नहीं, मैं खुद जाके देखूंगा कि ये कौन है। हर इंसान का जिम्मेदारी है कि वो खुद देखे, परखे, जांचे और एक नतीजे में पहुंचे कि यीशु मसीह कौन है। जक्कई ने भी तीसरे वचन में क्या लिखा है? यीशु को देखना चाहता था। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, कि यीशु मसीह को देखना आसान नहीं है, क्योंकि वो सत्य है। तो पूरा झूठ का ताकत, पूरे शैतान का ताकत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी कि तुम इस व्यक्ति तक नहीं पहुंचो। तुम्हें और कुछ भी जानना है, समझना है, आसानी से जान सकते हो। लेकिन यीशु के पीछे अगर तुमने सोचा कि मुझे जानना ये कौन है, तो अंधकार का पूरा ताकत तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तुम्हें पीछे हटाने के लिए।
जाने देगी यीशु के पास। जक्कई यहां पर कोशिश की, लेकिन छोटा था, देख नहीं पा रहा था। और उस जमाने में वो चुंगी लेता था, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे, सब उसको दूर से भगा देते। अगर वो आ भी गया था, बीच में से घुस भी गया, तो उसको धक्का मार के हट। इस प्रकार उसे नफरत करते थे। यानी लोगों का नफरत का सामना करना, अपने आप का बलहीनता का सामना करना, कैसे भी करके वो बोल सकता है छोड़ यार, मेनू और काम भी है, पर नहीं, जक्कई ने तो नहीं छोड़ा, वो भागा। बोलो मेरे साथ सब, वो भागा। यारो, हमारे जीवन में भी बहुत सारी अड़चने आएगा। आप किधर भी जाओ, रास्ता साफ होगा, आसानी से जाओगे। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम यीशु के पास आओगे, रास्ते सब बंद होते जाएंगे। लोग बोलेंगे कहां जा रहा है? अरे ये तो विदेशी ईश्वर है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये विदेशी और देशी ईश्वर कैसा हो सकता है। ईश्वर तो एक होना चाहिए ना। पूरे संसार का ईश्वर एक हो सकता है कि सब चाइना का एक ईश्वर, पाकिस्तान का एक ईश्वर, रशिया का एक ईश्वर, श्रीलंका का एक ईश्वर, शैरन का एक पापा, शिफा का एक पापा, दो दो पापा है इनके, सबके अलग अलग अपना अपना होना चाहिए। ऐसा हो सकता है? मेरे समझ में नहीं आता। अरे ईश्वर का व्याख्या है कि वो सबको सृष्टि करने वाला। अगर वो सबको सृष्टि करने वाला है, तो वो एक ही हो सकता है। सही है कि नहीं? राजी? वो उधर जाओ इधर जाओ, 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले, या आज या 10,000 साल के बाद भी एक ही ईश्वर हो सकता है। इसलिए मैंने कहा ना, जैसे ही तुम सच्चाई दिखने लगेगा ना, सब पकड़ के खींचेंगे। ये कहां जा रहा है? तू कहां जा रहा है? बहुत सारे अड़चने आएगी। सुबह सुबह बच्चे बीमार हो जाएंगे। अरे आज ना बीमार हो गए। सुबह सुबह अरे कमर पकड़ गया, अरे क्या बोलूं मैं, कमर पकड़ गया भाई, मैं क्या करूं। अरे काम आ गया, वही टाइम में काम आएगा। जैसे ही यीशु के पास आएगा तो 10 काम आएगा। यीशु के पास जाने नहीं देंगे। सुनने भी नहीं देंगे, और आ भी गए तो सुनने भी नहीं देंगे। आज इधर जाना है, उधर जाना है, ये जाना है। क्योंकि एक बात समझ लो कि दुनिया में 2 ताकत है, एक सच और एक झूठ, एक प्रकाश और एक अंधकार, एक परमेश्वर और एक शैतान। परमेश्वर चाहता है कि मैं मेरे सृष्टि, मेरे बच्चों को मैं अपने पास लूं, और शैतान चाहता है कि कैसे भी करके साम नाम दंड भेद, कैसे भी करके मैं इनको यहां से अलग करूं। तो किधर भी जा, लेकिन यीशु के पास मत जा। लेकिन प्यारो, यीशु को जानना बहुत जरूरी है। नेपोलियन बहुत बड़ा एक सैनिक था। उसका बात मुझे बार बार याद है, बहुत जोरदार बात कही उसने। नेपोलियन इतिहास का एक फ्रांस का बहुत बड़ा सेनापति था, बहुत बड़ा। बहुत सारे राज्यों को अपने कदमों के नीचे उसने हरा दिया। उसने कहा, मैं
और मेरे जैसे बड़े बड़े सेनापति लोग बहुत बड़ा जीत को हासिल किया, बहुत बड़े सेनाओं को इकट्ठा करके मेरे अधीन में रखा। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा दबाव उन सबके ऊपर है। ये देश मेरे सामने इसलिए झुकता है क्योंकि मेरे पास लाखों सैनिक है जो मेरे एक इशारे पे बंदूक चलाएंगे तो देश के देश हो जाएंगे। लेकिन आगे वो एक बात कहता है, लेकिन एक व्यक्ति आया इतिहास में जिसने ना बंदूक चलाया, जिसने ना तलवार उठाया, जिसने ना किसी को धमकी दी, लेकिन फिर भी करोड़ों करोड़ों के संख्या में लोग उसे चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्यार का संदेश लेके आया। हालेलुया। वो है यीशु मसीह। उसने आगे कहा, अगर इनका बस चले, मतलब मेरे अधीन में रहने वाले सैनिकों का बस चले, तो वो खुद मुझे मार देवे। ये तो मेरे डर से वो मुझे सुनते हैं और मुझे मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह के लिए अपना जान अपने सोए इच्छा से लाखों करोड़ों लोग देने के लिए तैयार है। ऐसा क्या है इस इंसान में? हालेलुया। इस इंसान को जाने बिना हम नहीं जी सकते। प्यार से लोगों को अपने तरफ लेके आने वाला कौन है? ये व्यक्ति कौन है? इसे जानना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे अड़चने आएगी, अपने समाज से प्रेशर आएगा, अपने परिवार से प्रेशर आएगा। अरे छोड़ो ये सब सत्संग बुढ़े लोगों का काम है, जवानी में ऐश करो, खाओ पियो मौज करो, ये सब क्या है? इस प्रकार की बातें आगे आएगी और हम भी सोचेंगे हाँ यार, ऐश करने की उम्र में ये धर्म का काम, ये दूसरा एक हथियार है शैतान का। जहां परमेश्वर एक रिश्ते में आना चाहता है, वहां धर्म को लाके खड़ा कर दिया। लेकिन मैं वापस उस नेपोलियन के पास आना चाहता हूं, जिसने कहा कि एक व्यक्ति ने न बंदूक, न तलवार, न ताकत से लोगों को अपने वश में किया। एक बात तो दर्शाता है कि जब तुम जबरदस्ती करते हो तो लोग दबाव में, डर में आकर करेंगे, लेकिन जब प्यार से कुछ करेंगे तो वो दिल से करेंगे। यहां पे आप देखोगे ना, आगे पढ़ोगे ना, तो देखो एक बात जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह वो 100% मनुष्य तो था, लेकिन 100% परमेश्वर भी था, क्योंकि वो कुंवारी मरियम से जन्म लिया, उसके आदमी और औरत के मिलन से नहीं, वो परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से जन्म लिया, और वो पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा, मरा और तीसरे दिन जी उठा। इससे ये साबित क्या होता है कि वो 100% परमेश्वर भी था। अब ये परमेश्वर, अगर ये यीशु परमेश्वर था, तो क्या जक्कई को नहीं जानता था कि वो उसे ढूंढ रहा है? बताइए आप, नहीं जानता था। जब वो पेड़ के ऊपर खड़ा रहा था, अरे जक्कई, अरे यार ऐसा हुआ,
उसके लिए सरप्राइज था कि वो जानता था कि जक्कई मुझे ढूंढ रहा है, वो जानता था कि नहीं? तो क्या आपको लगता है कि वो परमेश्वर आपको भी जानता है? आपके जन्म से पहले वो आपको जानता है, क्योंकि वो आपका सृष्टि करता है। अच्छी तरह जानता है जक्कई को कि वो ढूंढ रहा है। लेकिन मेरा यीशु कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो राह देखता है कि क्या तुम्हें मेरी जरूरत है। अगर तुमको लगता है मेरी जरूरत है, तो मैं छप्पर फाड़ के तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ रहूंगा और साथ में हम संगति करेंगे। लेकिन अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मैं जबरदस्ती नहीं करता। यारो, मुझे है ना इस बात बहुत प्यारा लगता है। यीशु मसीह का ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ईश्वर है, वो चाहता है तो अभी के अभी दुनिया के हर इंसान को अपने घुटनों पर टिका सकता है। अरे 1 मिनट के लिए पूरे संसार से ऑक्सीजन ही खींच ले दे, खत्म। सोच आप, मेरे को तो कभी कभी ऐसे सोचता हूं कि ऐसे बंद डब्बे का वो जो एक अनुभव को मैं सोचता हूँ ना, कभी कभी कैसे लोग ऐसे सांस से घुटन से सांस नहीं लिए बिना मर जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कैसा हालत होगा। पूरे दुनिया को एक साथ वो ऐसा वैक्यूम में डाल सकता है कि नहीं? इतना ही खाली उसे बोलना है कि जो मुझे विश्वास करेगा वो सांस ले पाएगा, बाकी लोग नहीं ले पाएंगे। क्या होगा? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है क्या? लेकिन नहीं करता है, लेकिन नहीं कर, बोलिए मेरे पीछे, लेकिन क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो प्यार करता है। जबरदस्ती डंडा लेकर बोल बे यीशु करके वो कभी बोलेगा नहीं। यीशु को किसी की भी जरूरत इस प्रकार नहीं है। यीशु बेसहारा इस तरह नहीं है। वो आजकल आने वाला नहीं है, वो सृष्टि के शुरुआत से लेकर आज तक खड़ा है, अनंतता के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन एक बात पक्का है, वो किसी का बोझी नहीं पकड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि वो प्यार करता है। वो किसी को जबरदस्ती खींच के लाना चाहता ही नहीं है। जक्कई तू आ, सब हटो, उसको लेके आओ, ऐसे करके वो नहीं करता, क्योंकि जक्कई बोलेगा ये मेरे को नहीं आना है, बोल के चला जाता। लेकिन जब उसने खुद मेहनत की, खुद भागा, खुद उसने कहा कि सारे अड़चन को मैं हटाकर, दबाव है इधर से, लोग मुझे डांटेंगे, मुझे गाली देंगे, मेरे समाज मुझे त्याग देंगे, मेरा नुकसान होगा, पैसे देने की बात तो दूर, मुझे देना पड़ेगा, मेरा ये होगा वो होगा, लेकिन यीशु मिलेगा, चाहिए तो आओ। जक्कई ने बोला यस, मंजूर है, मैं आता हूं। जक्कई इस प्रकार वो भागते भागते आया। चुपके था, लेकिन उसने देखने की कोशिश की। तब यीशु ने बोला कि अब तेरे दिल को मैं समझ गया। हाँ, कौन से वचन है? 5। हाँ, यीशु वहां पहुंचा, एकदम से चमकी नहीं ईश्वर की, यीशु की। उसने कहा कि नीचे आ, नीचे आ, अब तेरे साथ मैं वास करूंगा, तू आजा। मेरी यही तो इच्छा थी कि तेरी इच्छा हो तो मेरी इच्छा तेरे साथ मिल जाएगा,
और हम एक साथ वास करेंगे। प्यारो, इंसान को परमेश्वर ने ईश्वर के साथ संगति करने के लिए बनाया, और वही क्रिया प्रभु यीशु मसीह इस झाड़ के नीचे जक्कई के साथ कर रहा है। जक्कई अंधेरे में था, अकेला था, हारा हुआ था। उसने सब कुछ प्राप्त कर ली, पदवी प्राप्त की, जिसके लिए हम भागते हैं ना, वो सब उसने हासिल कर दी। पैसा, जिसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं ना, वो सब उसने पा लिया। सब कुछ पाने के बाद भी वो कह रहा है कि मैं अंधेरे में हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं वैसा है, मुझे कुछ चाहिए। और यीशु मसीह ने उसे जो चाहिए था वो दे दिया। जैसे यीशु उसके पास आया, आगे वचन में क्या लिखा है? सुंदर लिखा है। 8 में क्या लिखा है? जक्कई ने कहा 4 गुना वापस दे दूंगा। तो बचा क्या? और जो बचा है उसमें से भी आधा मैं दे दूंगा। भैया, मुझे कुछ भी अभी, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो बोल रहे हैं मुझे अब नहीं चाहिए, क्योंकि जो मिलना था वो मिल गया। यीशु को प्राप्त करने का मतलब ये है कि जिस दौड़ में मनुष्य लगा हुआ है वो उसे प्राप्त हो जाता है, और ऐसा प्राप्ति कि बाकी सब वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और बहुत सुंदर वचन यीशु मसीह 9 में कहता है, क्या बोलता है? कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्यारो, उद्धार का मतलब ये है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। कितना भागेंगे हम, कितना भागेंगे हम, भाग भाग के उद्धार नहीं मिलेगा। जितना भी यात्रा कर लो उद्धार नहीं मिलेगा, कितना भी पैसा खर्चा कर लो उद्धार नहीं मिलेगा, कितना भी तप कर लो, व्रत रख लो, उपवास कर लो, कैंडल जलाओ, किधर भी जाओ, कुछ भी करो, उद्धार ऐसा नहीं मिलता है। अगर यीशु के पास आओगे तो उद्धार मिलेगा, क्योंकि और कहीं से उद्धार तुमको नहीं मिलेगा। केवल यीशु है जो उद्धार दे सकता है। दुनिया में और किसी का ताकत नहीं है उद्धार देना, क्योंकि उद्धार ऐसा ही नहीं आता। बोले मेरे पीछे, उद्धार सेंत मेंत में नहीं आता, फ्री में उद्धार नहीं आता। किसी की ताकत नहीं है उद्धार देना, किसी की ताकत, बोलो मेरे पीछे, किसी की ताकत नहीं है उद्धार देना, क्योंकि वो कीमती है। उद्धार के लिए अपना जान देना जरूरी है। पापों, मनुष्य के पापों, उद्धार मतलब मनुष्य के पापों से छुटकारा, और मनुष्य के पापों से छुटकारा एक ही इलाज है, मृत्यु। और मनुष्य मृत्यु नहीं ले सकता, इसलिए यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया, और उसने मेरे और आपके पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ा। इस प्रकार उद्धार प्राप्त हुआ है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जक्कई से, मुझसे, आपसे इतना प्रेम किया कि उसने देखा कि और कोई रास्ता नहीं है। उद्धार देंगे देंगे सब लोग बोल रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब पापी के पापी है। एक जन पाप के बिना हो तो उसका बलिदान चलेगा, लेकिन एक भी नहीं। एक व्यक्ति पाप बिना हो तो उसका बलिदान चल जाएगा। देखता हुआ आया तो एक जन भी नहीं। तो प्रभु यीशु ने कहा, लो मैं आ रहा हूं। और स्वयं परमेश्वर पाप रहित, क्योंकि बलिदान पाप रहित का ही होता है, निष्कलंक जानवर का बलि होता है। एक कलंक नहीं चलेगा, कलंक रहित
प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर अपना जान दिया, बलि बना, तब जाके मेरा और आपका उद्धार हुआ। और उद्धार का नतीजा इस घर में उद्धार हुआ। कैसे पता चला इस घर में? जक्कई ने क्या कहा? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा उद्धार हो गया। उसको वहां पापों का माफी मिल गई। उसको जिस रिश्ते से वो टूटा हुआ था, वो रिश्ता वापस जुड़ गया। अंधेरे में था, उजियाला आ गया। असत्य में था, सत्य मिल गया। मृत्यु मौत की ओर तेज बढ़ता हुआ जा रहा था, अब जीवन प्राप्त हो गया। यीशु को प्राप्त करने से उसने मार्ग, सत्य, जीवन सब प्राप्त कर लिया। उसने बोला कि मेरा जो खोज है वो खत्म हो गया, अब मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। जो मिलना था मिल गया, शांति मिल गई, आनंद मिल गया, जो चाहिए सब मिल गया। सब ले लो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यारो, ये है उद्धार। और ये कौन दे सकता है? प्रभु यीशु। दुनिया में किसी और का ताकत ये देने के लिए नहीं है। आइए परमेश्वर की ओर देखें। प्रभु, तेरे अलावा कोई योग्य नहीं है उद्धार के लिए। उद्धारकर्ता के पदवी हासिल करने के लिए तेरे अलावा कोई नहीं है। मुक्तिदाता कहलाने के लिए तेरे अलावा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तू स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद इंसान बनकर मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया। अपना आखिरी लहू तक बहाकर सबसे वेदनाजनक मृत्यु तूने उठाई। पूरे दुनिया जब इस शुक्रवार को प्रभु यीशु का मृत्यु की तरह मनाएंगे, उत्साह मनाएंगे, या कहेंगे कि प्रभु यीशु का मृत्यु हुआ, वहां पे उससे बैड फ्राइडे नहीं लेकिन गुड फ्राइडे कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य का उद्धार हो गया। सारा दर्द तूने उठा लिया। कीले तेरे हाथ पे लगे जो मेरे हाथ में लगना था। चाबुक तूने उठाई, मुझे उठाना था। सर पर कांटों का ताज मुझे पहनना था, तूने पहन लिया। प्रभु, इस प्यार के सामने कौन नहीं झुकेगा? प्रभु, अपने आप को हम सौंपते हैं। आज तेरे सामने अपने आप को हम देते हैं। ऐसा प्रेम करने वाला दूसरा कौन? बातें बड़ी बड़ी करने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रेम इस तरह से अपना जान देकर बताने वाला कोई नहीं तेरे अलावा। प्रभु, तू आजा मेरे जीवन में, मेरे इस हृदय के सिंहासन पर तू राज कर। मैं तेरे साथ एक संगति में रहना चाहता हूं, एक धर्म नहीं, एक रिश्ता चाहता हूं, एक समझौता नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक वाचा, हमेशा का वाचा तेरे साथ बांधना चाहता हूं। अनंत काल में तेरे साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि एक बात मैं जानता हूं, क्योंकि तेरे अलावा मेरा शुभ चिंतक दुनिया में दूसरा कोई नहीं। मेरा पिता, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा सब कुछ
आज सुबह के समय अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु तू राज कर मेरे जीवन में, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। तूने मुझे बचाया, उद्धार दिया, इसलिए धन्यवाद। जक्कई को तूने बचाया, तूने मुझे बचाया। धन्यवाद 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 बोलते हुए प्रार्थना मेरे लिए क्रूस पर जान देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए अब खड़े हो जाएं। एक मोबाइल पढ़ पढ़ लो मोबाइल।